आज बात करते हैं एयर कंडीशन में जब वाटर लीकेज आ जाती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अक्सर जो है कस्टमर मेरे उन्होंने सर्विस करवा ली किसी और बंदे से या किसी और प्रोफेशनल से, लेकिन उसके बावजूद भी वाटर जो है वो लीकेज होता रहा और पानी मुसलसल इंडोर से जो दीवार को ख़राब करता रहा। तो आए आज आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताते हैं और आप जान सकेंगे मिस्टेक होती है वो कहाँ पे होती है। अब दोस्तों, जो टेबल पर आपको एक इंडोर यूनिट पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो वर्टिकली या वॉल माउंटेड जो यूनिट्स हैं वो दीवार के साथ इसी पोजीशन में इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे रखा है। और जब ये देखें यूनिट कवर के बगैर होगा तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो फिर से मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। अब इसको साइड से दिखाने का मतलब क्या था? ये मतलब ये है कि सिर्फ आपको मैं ये डिज़ाइन समझा सकूँ। देखें, जो इंडोर की जाली होती है ये कुछ इस डिज़ाइन में क्रिएट की गई होती है। देखें, ये कुछ वी शेप और एक फिर स्ट्रेट यहाँ पे पीस लगाया है और मोस्ट ऑफ यूनिट्स जो हैं वो इसी पोजीशन में होते हैं। तो अब होता क्या है जी? होता ऐसे है कि जब यूनिट रनिंग पोजीशन में होता है तो ये जो आपको जाली नज़र आ रही है इसको एवेपोरेटर कहते हैं। इस एवेपोरेटर पे जब यूनिट रन कर रहा होता है तो पानी बनना शुरू हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो पानी जो है वो जो है मुख्तलिफ पोजीशंस और मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। देखें, अब इसमें जो कि स्लोप है तो ये अंदर जाएगा तो वाटर इसी तरफ को जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब इस तरफ की स्लोप है तो इस तरफ को जाएगा, फिर ये सीधा है तो वाटर इससे निकल के फिर इधर आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी कलेक्शन जो है वाटर की कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ से एग्जिट होता है, तो जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि एक जो इंडोर यूनिट है उसमें वो वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करता है और कहाँ पे मिस्टेक होती है कि जब वो लीकेज करना शुरू कर देता है। अब जी देखें, जो यूनिट में से हमने वेपरेटर है या जाली है उसको बिल्कुल निकाल दिया है और आपको सिर्फ जो बैग पे जो प्लास्टिक कवर है वो नज़र आ रहा है। और देखें, ये ऊपर से एक होल आपको नज़र आ रहा है और ये मुकम्मल जो है वो वाटर कलेक्टर ट्रे है। यहाँ पे जितना भी स्लोप से पानी आता है वो सारा इस ट्रे में आ जाता है। और ये देखें दूसरी साइड पे दूसरा होल है, तो यहाँ से ये वाटर जो है वो एग्जिट कर जाता है। और इसी होल के साथ ही देखें वेपरेटर की लेफ़्ट साइड से जितना भी कवर से वाटर आता है वो इसी पोजीशन इसी जगह से ये देखें यहाँ से इस तरफ को नीचे की तरफ आ जाता है। और जबकि देखें ये ऊपर वाटर कलेक्टर जो है ट्रे जो है इसका एक ही इस राइट साइड पे होल है और ये सिर्फ इस होल से वाटर एग्जिट होता है। अब जो फ्रंट है देखें उसकी जाली कुछ इस तरह और इस तरह होती है, तो इसके नीचे जो ये देखें ये पोजीशन है, यहाँ पर भी एक वाटर कलेक्टर ट्रे होता है। और ये रहा जी वाटर कलेक्टर ट्रे, जो कि दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखें, ये इसका राइट साइड है और बाकी ये वाटर कलेक्टर ट्रे है सारा। और ये देखें इसका लेफ़्ट साइड, तो एक होल भी आपको नज़र आएगा। और देखें ये वाटर कलेक्टर जी ये ऐसे इस पोजीशन में यूनिट के अंदर इंस्टॉल होता है वर्टिकली। और देखें ये रहा इसका होल, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखें ये रहा होल, यहाँ से वाटर एग्जिट करता है। तो देखें आपने जान लिया कि कैसे जो है जाली से ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है। और ये देखें इस तरफ को पाइप इसका लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पे। तो इसी तरह देखें ये ऊपर से जब पानी आता है तो वो भी देखें मैंने जो पहले भी आपको दिखाया था, तो यहाँ से ये नीचे इसी होल के ज़रिए बाहर जाता है। अब यूनिट के राइट साइड से जो ऊपर वाली पोजीशन जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, देखें ये वाला होल, इसका वाटर जो है वो बैक साइड पे देखें इस जगह से इस नीचे इस जगह पे आ जाता है। तो ये देखें यहाँ से फिर ये आपको होल नज़र आ रहा है इसके अंदर, यहाँ से इधर जाके तो इसके देखें फ्रंट साइड से देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये होल है, तो इससे पहले मैं जो आपको ट्रे दिखाया था इसी होल से उस ट्रे में पानी आ जाता है। अब अगर बैक साइड को देखा जाए, देखें बैक साइड पे भी वाटर कलेक्शन के लिए सिस्टम बनाया गया है। ये देखें कुछ आपको अंदर की तरफ यूनिट नज़र आ रहा है और फिर उसके ऊपर देखें ट्रे बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे वाटर कलेक्शन के लिए जगह बनाई जा सके। और देखें स्लोप दी गई है, देखें ये भी स्लोप में है, नीचे वाला हिस्सा भी देखें स्लोप दी गई है ताकि यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो। और नीचे देखें इंसुलेशन लगा दी गई है ताकि वहाँ पे नमी कम से कम आए। और अब देखें अब जो लेफ़्ट साइड से जो स्लोप है वहाँ पे अगर कोई पानी बनेगा या आएगा तो देखें इस होल से जो लेफ़्ट साइड का होल है, देखें आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें आपको होल नज़र आ रहा होगा, तो इस होल से ये बाहर चला जाता है। अब ये यूनिट के राइट साइड पे देखें
ये कवर लगाया गया है मोटर के ऊपर, इसको इससे मोटर टाइट भी हो जाती है, सेफ भी हो जाती है और वाटर कलेक्शन के लिए भी काम ये कवर आता है। क्योंकि देखें जब इसको फिट कर लें तो राइट साइड पे देखें एक्स्ट्रा पाइप हैं, इनको सेव करने के लिए यहाँ पे ये काम आता है। अब आपको बताते हैं इसका फाइनल। देखें यहाँ पे ये वाइपरेटर से पानी नीचे आ गया, ये बाकी का कलेक्ट हो गया पानी इस वाटर ट्रे में, और यहाँ से देखें इस होल से, जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखें ये यहाँ से ये होल है तो इस होल से बाहर आ जाएगा। अब आपको मैं बैक साइड से भी दिखा देता हूँ कि ये जाता कहाँ पे है। देखें यहाँ पे ये जो पाइप लगा हुआ है यहाँ से आउट होगा और इसके साथ ये देखें आगे एक्सटेंशन लग जाएगी, इस पाइप के साथ एक्सटेंशन लग जाएगी जो कि पाइप ही होगा और पाइप को बाहर जो है वो यहाँ से आउट की तरफ ले जाएंगे राइट साइड से। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है लेकिन अभी तक वो गलती तो बताई नहीं है कि जो गलती मिस्टेक होती है। तो आए चलते हैं, अब हम आपको मुकम्मल तफसील उसकी भी दे देते हैं कि वो गलती मिस्टेक होती क्या है। तो होता ऐसा है कि जब भी यूनिट जो है वो 2 से 3 सीज़न चल जाए और उसके बाद सर्विस करवाई जाए या उसके दौरान भी सर्विस करवाई जाए और सर्विस जो है वो दीवार के ऊपर ही करवाई जाए तो फिर वो मिस्टेक होती है और उसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वो मिस्टेक कैसी होती है। तो आइए चलते हैं, आपको उसकी भी तफसील देते हैं। और देखें जब वेपरेटर या जाली को दीवार के साथ लगे हुए हम सर्विस करवा लेते हैं तो ये जगह भी साफ़ हो जाती है, ये भी हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि यूनिट बिल्कुल नया हो गया है। लेकिन जो बैक साइड है इसकी सफाई नहीं हो पाती, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक और वीडियो मैंने जो कि कस्टमर के यहाँ बनाई थी तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ये है वो यूनिट जो कि हम सर्विस के लिए गए तो इनकी 2 कंप्लेंट्स थी। एक तो कह रहे थे कि हमारी यूनिट की ब्लो बहुत अच्छी नहीं है, दूसरा ये था कि इनका वाटर लीक हो रही थी। तो देखें ये बैक साइड जो है वो जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ मुकम्मल तौर पे बंद है। इसमें देखें मुकम्मल तौर पे जो गंद आ चुका है जो कि आप अभी देख सकते हैं। तो देखें इसको जूम कर लिया और देखें ये गंद किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो इतना ज़्यादा गंद आ जाएगा तो यूनिट से वाटर लीक होने का जो 100% चांस रहता है। तो इसीलिए जो है वो यूनिट को जब भी 2 से 3 साल गुजर जाएं तो उतरवा के सर्विस करवाएं। इसके अलावा इंडोर यूनिट बिल्कुल साफ़ है और सर्विस भी उतरवा के करवाई है, लेकिन एक चीज़ का फिर ख्याल नहीं रखा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये वजह है, अगर इंसुलेशन पाइप्स की जो बाहर की तरफ जा रहे हैं ये ख़राब है तो आप चेंज नहीं की, इसको नया नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो देखें इस तरह से इंसुलेशन जो है वो नहीं करवा लें, बिल्कुल आपका यूनिट ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं और आपको बता देता हूँ कि क्या मसला आ सकता है। देखें ये यूनिट जो है इसकी जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो राइट साइड पे है। तो देखें ये होल आपको नज़र आ रहा है, अगर इस होल के आगे कोई गंद आ जाता है, कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो फिर भी इस ट्रे में से जो है पानी जो है ड्रॉप करेगा नीचे और लीकिंग प्रॉब्लम आएगी। ये देखें इसका जो पाइप है वो राइट साइड पे है और देखें अगर ये पाइप किसी वजह से बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है तो भी जो है ना अक्सर इसके आगे जो जॉइंट होता है यहीं से ब्लॉक होता है। तो अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो फिर भी ये पानी से भर जाएगा और इसी ट्रे से वाटर ट्रे कलेक्टर जो है इसी से जो पानी नीचे लीक करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, अगर बहुत अरसे तक सफाई नहीं हुई है और प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है तो फिर ये वजह बन सकता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर बिल्कुल न्यू इंस्टॉलेशन हुई है और फिर भी यूनिट में लीकेज आ रही है तो वाटर प्रॉब्लम है, वाटर लीकेज प्रॉब्लम है, तो वो फिर मसला हो सकता है इंस्टॉलेशन का कि इम्प्रॉपर या अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं की गई, पाइप जो जॉइंट्स के साथ लगाए गए हैं वो कहीं से बेंड हो गया है और वहाँ से पानी रुक गया हुआ है। तो इस तरह से फिर वो उसको चेक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर यूनिट बहुत पुराना है तो उसका पूरा तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है कि उसके बाद कुछ अर्से बाद आता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेज की वजह से होता है, गंद की वजह से होता है। तो ये चीज़ें सारी देखने वाली होती हैं और आपको क्योंकि पूरा सिस्टम मैंने समझा दिया है तो बड़े अच्छे तरीके से अगर पानी निकल रहा है, पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, तो उसकी मुकम्मल तफसील आपके पास आ चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिट में से पानी कहाँ से आ रहा है।